नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सीधे महाभारत के कुरुक्षेत्र से निकलकर आज के आधुनिक युग तक आती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खूंखार योद्धा की जिससे मृत्यु का नहीं बल्कि हमेशा जीवित रहने का ऐसा श्राप मिला जो मौत से भी बदतर था। तो चलिए इस प्राचीन और रहस्यमय कहानी के पन्ने पलटते हैं। जरा सोचिए, हम इंसान अक्सर हमेशा जवान और जिंदा रहने का सपना देखते हैं, है ना? लेकिन क्या हमेशा जिंदा रहना वाकई कोई ईश्वरीय वरदान है, या फिर ये एक ऐसी भयानक जेल हो सकती है जिससे कभी छुटकारा ही ना मिले? अगर आपका शरीर सड़ रहा हो और जीवन ही एक अंतहीन पीड़ा बन जाए, तो यकीन मानिए, अमरता से बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती। तो चलिए सबसे पहले उस योद्धा की बात करते हैं जिसके लिए ये अमरता शुरुआत में एक वरदान जैसी ही थी। हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की। देखिए, अश्वत्थामा कोई आम योद्धा नहीं थे। वो जन्म से ही अजेय थे। उनके माथे पर एक जन्मजात दिव्य मणि थी जो उनकी सबसे बड़ी ढाल थी। ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। ये उन्हें भूख, प्यास, हर तरह की बीमारियों और दुनिया के किसी भी हथियार के प्रहार से पूरी तरह सुरक्षित रखता था। मतलब एक ऐसा जीवन जहां कोई भी शारीरिक कष्ट उन्हें छू तक नहीं सकता था। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, उनकी ये ईश्वरीय सुरक्षा बहुत जल्द उनके सबसे भयानक बुरे सपने में बदलने वाली थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस अजय योद्धा को अर्श से फर्श पर लापटका? कहानी का ये मोड़ तब आता है जब युद्ध के मैदान में प्रतिशोध और गुस्से ने सारी हदें पार कर दी। ये विनाश का रास्ता शुरू हुआ गुरु द्रोणाचार्य की छल से हुई हत्या के बाद। पिता की मौत से अश्वत्थामा पूरी तरह टूट गए और गुस्से से पागल हो उठे। फिर एक रात उन्होंने एक उल्लू को सोते हुए कौवों पर हमला करते देखा और बस वहीं से उनके मन में एक शैतानी विचार आया। युद्ध के सारे नियम कानून ताक पर रखते हुए उन्होंने रात के घने अंधेरे में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की बेरहमी से हत्या कर दी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब अर्जुन और श्रीकृष्ण ने उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा किया, तो हताशा में उन्होंने सबसे बड़ा पाप कर दिया। उन्होंने अपना विनाशकारी ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया ताकि एक अजन्मे बच्चे की हत्या करके पांडवों का वंश ही हमेशा के लिए मिटा दिया जाए। अब आप ही सोचिए, सोते हुए निहत्थे बच्चों और एक अजन्मे शिशु को मारने की कोशिश। क्या ब्रह्मांड में इस जघन्य अपराध की कोई माफी हो सकती थी? बिल्कुल नहीं। और मानवता के खिलाफ किए गए इस खौफनाक अपराध पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना सबसे कठोर फैसला सुनाया। श्री कृष्ण का वो श्राप इतना भयानक था कि सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सजा के तौर पर अश्वत्थामा के माथे से वो दिव्य मणि जबरदस्ती नोच ली गई। वहां एक ऐसा गहरा घाव बन गया जो कभी नहीं भरेगा। श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक इसी पृथ्वी पर पूरी तरह अकेला भटकता रहेगा। उसके शरीर से लगातार बदबूदार मवाद और खून रिसता रहेगा, जिसकी वजह से कोई इंसान तो क्या, जानवर भी उसके पास नहीं भटकेगा। वो घने जंगलों और बीहड़ों में हर पल बस मौत की भीख मांगेगा, पर उसे मौत कभी नसीब नहीं होगी। ये एक ऐसा जीवित नरक था जो मौत से 1000 गुना ज्यादा खौफनाक था। आपने अक्सर हिंदू धर्म ग्रंथों में 7 चिरंजीवियों यानी अमर लोगों के बारे में सुना होगा। एक तरफ हनुमान जी और भगवान परशुराम जैसे महापुरुष हैं जिन्हें अमरता एक ईश्वरीय वरदान के रूप में मिली ताकि वे एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। लेकिन अश्वत्थामा, उनकी अमरता कोई वरदान या कृपा नहीं थी दोस्तों। उन पर यह अमरता एक दंडात्मक सजा के रूप में थोपी गई थी, उनके किए गए उस भयानक पाप के लिए। अब यहां सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी सवाल उठता है, अगर वो श्राप सच हैं, तो क्या 5000 साल बाद आज भी वो योद्धा इसी दुनिया में कहीं भटक रहा है? आपको शायद यकीन न हो, पर आज भी उनके देखे जाने की कई अजीब और डरावनी लोक कथाएं मशहूर हैं। अगर आप भारत के कई स्थानीय इलाकों की कहानियों पर गौर करें, तो अक्सर एक 10 से 12 फीट लंबे विशालकाय इंसान का जिक्र आता है। लोग बताते हैं कि ये रहस्यमय शख्स आज भी जंगलों में राहगीरों से तेल और हल्दी मांगता है ताकि वो अपने माथे के उस हजारों साल पुराने और रिसते हुए घाव की जलन को थोड़ा कम कर सके। और ये रहस्य सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले को ही देख लीजिए। वहां के गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में रात को ताला लगा दिया जाता है, लेकिन सुबह जब दरवाजा खुलता है तो शिवलिंग पर रहस्यमयी तरीके से ताजे गुलाब, बेलपत्र और गुलाल चढ़ावा मिलता है। स्थानीय लोग पक्के तौर पर मानते हैं कि अश्वत्थामा हर सुबह वहां आते हैं।
इसके अलावा गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे संतों ने दावा किया है कि उन्होंने एक साधु को बिजली जैसी तेज गति से नर्मदा की परिक्रमा करते देखा है। और तो और 12वीं सदी की कथाओं के अनुसार अश्वत्थामा ने ही जंगल में राजा पृथ्वीराज चौहान से मिलकर उन्हें शब्दभेदी बाण यानी केवल आवाज सुनकर अचूक तीर चलाने की वो प्राचीन विद्या सिखाई थी। इन सब में एक किस्सा तो बेहद ही खौफनाक है। मध्य प्रदेश के ही एक गांव में एक डॉक्टर के पास रात में एक अजीब सा मरीज आया। उसके माथे के ठीक बीचों बीच एक गहरा गड्ढा था जिससे बहुत ही भयानक दुर्गंध आ रही थी। डॉक्टर ने घाव देखकर जैसे ही दवा लेने के लिए अपनी पीठ फेरी, वो विशालकाय मरीज बिना कोई आवाज किए, बिना कोई सुराग छोड़े हवा में गायब हो गया। वो डॉक्टर आज भी यही मानते हैं कि वो मरीज और कोई नहीं बल्कि अपनी पीड़ा कम करवाने आए अश्वत्थामा ही थे। इन सारी घटनाओं को सुनकर लगता है कि क्या इस अंतहीन तड़प का कभी कोई अंत होगा। हिंदू ग्रंथों, विशेषकर भविष्य पुराण के अनुसार इस 5000 वर्षों की भयानक सजा का भी एक अंतिम ब्रह्मांडीय उद्देश्य है। आप जानते ही होंगे कि भविष्य पुराण के अनुसार जब इस कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा और धरती पर कोई अच्छाई नहीं बचेगी, तब भगवान विष्णु अपना 10वां और अंतिम अवतार लेंगे, यानी कल्कि अवतार। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य होगा इस दुनिया से पापियों का नाश करना और वापस धर्म की स्थापना करना। और यहीं पर अश्वत्थामा की कहानी का अंतिम अध्याय लिखा जाएगा। पहले चरण में तो उन्हें कलयुग के अंत तक अपने इस भयानक अकेलेपन और पीड़ा को बर्दाश्त करना ही होगा। लेकिन जब वो अंतिम धर्मयुद्ध होगा, तब अश्वत्थामा भगवान कल्कि की सहायता के लिए जंगलों से बाहर आएंगे। माना जाता है कि इस युद्ध में पापियों का नाश करके और सच्चाई का साथ देकर अश्वत्थामा को अंततः अपने पापों का प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा, और तब जाकर भगवान उन्हें इस प्राचीन और दर्दनाक श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान करेंगे। तो चलते चलते ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या 5000 सालों का वो खौफनाक दर्द, वो सड़ता हुआ घाव और वो भयानक अकेलापन, क्या ये सब कभी उन निर्दोष सोते हुए बच्चों की हत्या के पाप की कीमत चुका सकता है? अपराध, सजा और प्रायश्चित की ये गाथा हमें सिखाती है कि कर्मों का हिसाब तो देना ही पड़ता है, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। आपको क्या लगता है? इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और ऐसी ही नई चीजें खोजते रहिए।